पंचायत चुनाव 2020 के दौरान जब उदयपुर न्यूज़ की टीम बेदला पहुंची तो काफ़ी दिलचस्प लोगों से मुलाकात यहां लगातार हो रही है। अभी तक हमने आपको भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार और उनके वादे, उनके दावे आप लोगों तक पहुंचाए। लेकिन जैसे ही हम मतदान केंद्र पहुंचे तो हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ हैं राष्ट्रीय कवि अजातशत्रु, जो बेदला के ही निवासी हैं और इस बार मतदान केंद्र के बाहर इनसे हमारी मुलाकात हो गई। बिना समय गंवाए सीधे इनके पास चलते हैं और पहला सवाल सर से करते हैं कि आपकी एक बहुत प्रसिद्ध चुनावी गोरख धंधा एक आपकी किताब है जिसमें आपने काफ़ी सारी कविताएं लिखी है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज जब मैं इस गलियारे में आया, जब आप पीछे देख रहे हैं रावली पोल कहते हैं इसको, ये पीछे एक विद्यालय था जिसमें यार आज भी चलता है। हम यहाँ पे हमारी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई, हमारा बचपन यहाँ गुजरा हुआ है और मुझे अपने बचपन की वो यादें भी ताज़ा हो गई है कि कभी हम सरपंच पद के चुनाव के लिए हम यहाँ प्रचार किया करते थे और तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैंने कुछ कविताएं लिखी थी। रात को दारू बटेगी कल सुबह मतदान है, रात को दारू बटेगी कल सुबह मतदान है, पी रहे थे देशी ठर्रा आज अंग्रेजी चढ़ेगी, रंग खादी के हमें उपदेश देंगे इससे रंगरेजी बढ़ेगी, हम गरीबों पर तो यह एहसान है, रात को दारू बटेगी कल सुबह मतदान है। लेकिन लोकतंत्र जिस तरह से आया है, पहले बेदला गांव को एक विवादास्पद क्षेत्र कहा जाता था, संवेदनशील इलाका है जहाँ पे चुनावों में झगड़े होते हैं, चाकू चले, यहाँ पे हमने देखा है चाकू छुरियाँ चलती थी। लेकिन आज बेदला का चुनाव चाहे एक रोमांचक मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां पे त्रिकोण है, त्रिकोण में 3 प्रत्याशी और तीनों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र के हरफन मौला है, उनका अपना एक प्रभाव है। बावजूद इसके एक भी झगड़ा नहीं हुआ, ना यहाँ पे दारू की शिकायत, ना यहाँ पे कोई ऐसी उच्चक के ऐसे आए। इससे हमको ये पता लगता है कि लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है और यहाँ के प्रत्याशियों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि हम अपना मत, हम अपना जनादेश है वो किस तरह से पेश करें। तो मेरे बचपन की जो यादें हैं वो यादें इस चुनाव से जुड़ी हुई है, बेदला गाँव से जुड़ी हुई है। और मैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, व्यक्तिगत तौर पे इस समय बड़ी क्षति जो है वो मेवाड़ की राजनीति को हुई है। किरण माहेश्वरी जो है हमारे यहाँ की बड़ी लीडर हुआ करती थी, एक कोरोना के कालखंड में एक बड़ी नेता जो कि यहाँ की आवाज़ को संसद तक पहुँचाती थी, संसद के गलियारों तक पहुँचाती थी, वो किरण माहेश्वरी जी आज हमारे बीच में नहीं है। तो एक मायूसी है, ये मायूसी न केवल बीजेपी के खेमे में है बल्कि लोकतंत्र अजातशत्रु होता जैसा मेरा नाम है तो कुछ कांग्रेस के ऐसे लीडर हैं, उनको भी ये पता है कि किरण माहेश्वरी का जाना अपने आप में बड़ी क्षति है। तो मैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से बेदला गांव के तमाम लोगों के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और लोकतंत्र के इस पर्व को अच्छे से मनाइए। आप बस इतना ध्यान रखिए, जान है तो जहान है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और आप इसका पालन भी करते रहिए। इससे बेहतर होगा कि कोरोना आपके आसपास नहीं आ पाएगा। शुक्रिया। आज मेवाड़ में हो रहे इन चुनावों में कहते हैं चुनाव का दिन लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है, लेकिन यह मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक बहुत बड़ा ऐसा दिन है जिसे मेवाड़ कभी नहीं भूल पाएगा। इस लोकतंत्र के उत्सव को लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाना पड़ रहा है, क्या कहें? बिल्कुल, लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र का ये उत्सव और मैं पूरा ये चुनाव जो है मैंने अपनी श्रद्धांजलि अपने शब्द सुमन किरण जी तक पहुंचाए थे। बावजूद इसके इस क्षेत्र से नए नए अच्छे लोग, अच्छे लीडर जो निष्कलंक है, राजनीति काजल की कोठरी है, किंतु इसमें से जो निष्कलंक है वो आगे निकल के आए और लोगों को ये अवसर मिला है कि वो अपने मन की बात आप तक पहुंचाए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो परिणाम की प्रतीक्षा आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, उस वक्त का इंतज़ार हम सभी को है। लेकिन जो कुछ भी है, इस बार का जो बेदला का जो चुनाव है, चूँकि मैं यहाँ का एक वोटर हूँ, तो बेदला का चुनाव है बड़ा रोमांचक है। नतीजे तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट में होता है ना आखिरी बॉल पे हार जीत का फैसला, ठीक वैसा का वैसा इस बार होने वाला है। सर, आप एक राष्ट्रीय कवि हैं, सेलिब्रिटी के तौर पर उदयपुर का नाम रोशन किया है देश विदेश में। लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए शायद तरसते हैं, आपसे लोग सेल्फी खिंचवाते हैं आपके साथ खड़े होके। क्या आपने कभी सोचा था मैं आपका इंटरव्यू करूँगा? कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप मेरे श्रोता भी रहे हैं। लोक कला मंडल के जब कवि सम्मेलन होते हैं और उन कवि सम्मेलन में आप सामने रहते हैं, ऐसे कई मित्र लोग हैं। उदयपुर न्यूज़ ने तो एक काव्यांगन किया था कवि सम्मेलन लोक कला मंडल में, आप सब जानते हैं कि कितनी बड़ी साहित्यिक अनुष्ठान जो हुआ था। तो राजनीति में कह लो चाहे कला के क्षेत्र में कह लो, संभावनाएं हर जगह प्रतीक्षा करती है।
आप अपना काम करते रहिए। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे भारत सरकार जो है वो अंडमान निकोबार भेजेगी, मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजेगी, मुझे अफ्रीका भेजेगी काव्य पाठ करने के लिए, और ICCR जो है मुझे कई देशों में इस देश का प्रतिनिधि बना के भेजेगी। लेकिन जब जब मैं बेदला में होता हूँ, इस क्षेत्र में होता हूँ या उदयपुर की जनता के बीच में होता हूँ, तब मैं यहाँ कभी नहीं रहता हूँ। मैं तब यहाँ पे जो है वो एक अपने सामान्य नागरिक, आप और हम में कोई अंतर न रहे। मुझसे मिलने वाला खुद को बड़ा महसूस करे, वो ये न समझे कि वो छोटा है और मैं बड़ा हूँ। तो ये सेलिब्रिटी होना, ये टेलीविज़न पे आ जाना, ये अलग एक दुनिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो दुनिया है, जिसके लिए इसी गांव के लिए, इन गलियों के लिए मैंने कभी लिखा था कि टूटा फूटा गामडारी मूड़ी मूड़ी गलिया, गलिया में टाबरारी छोटी छोटी टोलियाँ, वो वायरल हुआ था। मेरा इन दिनों का एक गीत जो है वो गीत काफ़ी वायरल हुआ है और वो लाखों मोबाइलों में चला गया है। उस गीत की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं और उन पंक्तियों का पालन भी कीजिएगा, क्योंकि कोरोना के कालखंड से बहुत कुछ ऐसा जो हमारे बीच में गुजरा है, हम और आप उससे आहत भी हैं, दुखी भी हैं और सतर्क भी हैं। तो वो 4 पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सुनी सुनी है सड़कें सारी, छिपे हैं नर नारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया, अब रक्षा करेंगे गिरधारी, उसी की बलिहारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। ये वुहान का वायरस चीनी माल बड़ा तगड़ा निकला, इटली में कोहराम मचाया, घर घर में लफड़ा निकला, दुनिया भर में दस्तक दे करके भूकंप मचा डाला, गांव शहर गलियों चौराहों दरवाजों पर है ताला, लॉकडाउन में जनता बिचारी, बीमारी ये हत्यारी, कोरोना ने बेहाल कर दिया। तो हम कवि लोग जो दिन रात हर महीने कहीं न कहीं किसी एयरपोर्ट पे हुआ करते थे, किसी फंक्शन में रहा करते थे, पिछले 7-8 महीनों से हम भी घर बैठे हैं। आप भी घर पे रहिए, टाइम से मतदान कीजिए, क्योंकि आपका एक मत और आपकी उंगली पे लगा हुआ यह निशान है, यही इस लोकतंत्र की रक्षा करेगा। शुक्रिया। बिल्कुल सर, उदयपुर न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। संस्कृति, साहित्य और कला मेवाड़ की पहचान रही है और इस इंटरव्यू में आपने मेवाड़ की इन धरोहरों को देख भी लिया होगा। हमारे साथ राष्ट्रीय कवि अजात शत्रु जी थे, जो कि जब मंच पर होते हैं तब वह अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, लेकिन आज जब बेदला में है तो वो सिर्फ बेदला के हैं। यह इनका बड़प्पन है, यह इनकी सरलता है। ऐसे ही सरल बने, ऐसे ही बड़प्पन रखें तो शायद कोई भी ऊंचाई आपको ऊंचाई तक ले जाने से चूक नहीं सकती, कोई ऐसी मंजिल नहीं जो आपको वहां तक नहीं पहुंचने दे। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।